और मैंने सिर्फ 5 एडजस्टमेंट तुम लोगों को याद करने के लिए बोले। पहला क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट बच्चों, एडजस्टमेंट के हमेशा 2 इफेक्ट होता है। तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकंड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बच्चों जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन बोला गया है, जिस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन बोला गया है उसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करेंगे और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। थर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच्चों जिसके ऊपर आउटस्टैंडिंग बोला गया है उस एक्सपेंसेस में जाके उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को प्लस करना है और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाना है। फोर्थ एडजस्टमेंट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड को हम लोग एडवांस एक्सपेंसेस भी कहते हैं। प्रीपेड मतलब जिसके ऊपर भी प्रीपेड दिया है उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में से एडवांस अमाउंट को माइनस करना है और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना है। ये हो गए टोटल 4 इफेक्ट, 4 एडजस्टमेंट्स। देन लास्ट एडजस्टमेंट इज बैड डेब्ट एंड आरडीडी। बैड डेब्ट एंड आरडीडी बच्चों डेटर में से माइनस होगा, एसेट में जाएंगे और डेटर में से उसको माइनस करेंगे। एंड सेकंड इफेक्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके ये हम लोगों ने जो फॉर्मेट बनाया है टू बैड डेब्ट टू न्यू बैड डेब्ट टू न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, यहाँ पे जाकर उसको प्लस करना है। एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ बैड डेब्ट होता है उसको हम लोग न्यू बैड डेब्ट कहते हैं और एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ आरडीडी होता है उसको हम लोग न्यू आरडीडी कहते हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ बैड डेब्ट उसको हम लोग न्यू बैड डेब्ट कहेंगे, ये न्यू बैड डेब्ट ओल्ड बैड डेब्ट में क्या करेंगे प्लस। वैसे ही न्यू आरडीडी भी बैड डेब्ट में क्या करना है प्लस। समझे बच्चों? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और बाकी के लिए बाकी जो 5 एडजस्टमेंट के अलावा कोई और एडजस्टमेंट आते हैं, बट तुम लोग को एक शॉर्ट बोल सकता हूं कि मैंने जो 5 एडजस्टमेंट बोले हैं अगर आप 5 एडजस्टमेंट अगर अच्छे से करते हो, ठीक है, आपको एग्जाम में या जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम लोग करने वाले हो मिनिमम 80 to 90% एडजस्टमेंट उसी 5 एडजस्टमेंट में से आएंगे। 1-2 एडजस्टमेंट चेंज होगा, वो एडजस्टमेंट कैसे करना है वो सम्स में सिखाते रहूंगा, वैसे मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करते रहूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सम्स करने वाले। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 27 ना, पेज नंबर 27 क्वेश्चन है बच्चों शिल्पा एंड कैटरीना, शिल्पा एंड कैटरीना का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। From the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on the date in the books of the Shilpa and Katrina। मतलब हम लोग 11 में जो फाइनल अकाउंट करते थे उसमें 2 पार्टनर नहीं होते थे, एक ही सिंगल प्रोपराइटर होता था। ठीक है, बट यहाँ पे पार्टनर है, बट तरीका कुछ अलग नहीं है, सेम तरीका है। डिफरेंस इतना ही है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट कमाएंगे उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट्स ऑल, यही डिफरेंट है, बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वही एडजस्टमेंट है, वही सब ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सम्स को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमारा पहला स्टेप रहेगा बच्चों, हम लोग एडजस्टमेंट्स को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? एडजस्टमेंट्स। तो देखते हैं एडजस्टमेंट्स क्या बोला है। एडजस्टमेंट किस पे बोला है देखो जरा पहले। सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1, stock in hand was valued at rupees 58,000 on 31st March 2019। बच्चों एडजस्टमेंट में क्या बोला है, ये जो स्टॉक 58,000 दिया है ये स्टॉक 31st मार्च 2019 का स्टॉक है। मतलब कौन सा स्टॉक रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि 31st मार्च को फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लोज होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? क्लोज होता है। मतलब ये कौन सा स्टॉक रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। कौन सा स्टॉक रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। तो याद है ना क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, तो जहां पे लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय closing stock 58,000 and second effect is balance sheet asset side closing stock 58,000। ये हो गया बच्चा हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट, सिंपल एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो बच्चों क्या बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रॉयल्टीज ₹1,500 एंड वेजेस ₹800। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बोला है, हम लोगों ने इस एडजस्टमेंट को किया है। आउटस्टैंडिंग बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस करेंगे और सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। मैंने जो 5 एडजस्टमेंट दिया उसमें एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में क्या करते हैं, प्लस, और सेकंड इफेक्ट कहां पे दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग किस पे दिया बच्चों, रॉयल्टी। कहां पे दिया है, रॉयल्टी। बताओ रॉयल्टी कहां पे जाता है, डेबिट साइड। तो यहां पे जाके लिखना है 2 रॉयल्टी। देखो जो रॉयल्टी का ट्रायल बैलेंस में अमाउंट कितना दिया है, ये ट्रायल बैलेंस है हमारा, ठीक है ना। इधर देखना है ट्रायल बैलेंस में रॉयल्टी कितना दिया है, 2,000 दिया, ठीक है। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग कितना बोला बच्चों, 1,500। तो इधर प्लस आउटस्टैंडिंग 1,500, तो टोटल 3,500 हो गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट
बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में बच्चों 5 या 6 लाइन छोड़ना है और फिर बाद में लिखना है आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी। आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी कितना आउटस्टैंडिंग है बच्चों? 1500 भैया अमाउंट लिखना है 1500। इधर तक किसी को डाउट है बच्चों? का अच्छा, और किसके ऊपर आउटस्टैंडिंग बोला है? वेजेस। किसके ऊपर बोला है? तो बता वेजेस कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों 2 वेजेस। देखो जरा वेजेस कितना दिया है? रुपीज 3000 और एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग कितना बोला है? 800 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। टोटल कितना हो गया बच्चों? 3000। ठीक है ना? आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 800। ठीक है, इधर तक किसी को डाउट? अमन नहीं समझा? नहीं समझा पूछने का बेटा, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास पूछने का। ठीक है, सबसे पहले बेटा क्या बोले? रॉयल्टी। रॉयल्टी के ऊपर आउटस्टैंडिंग बोला। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि रॉयल्टी जाता कहां पे? रॉयल्टी कहां पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। मैंने लिख दिया रॉयल्टी 2000 और उसके ऊपर क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्या करते हैं? तो उस रॉयल्टी में जाके आउटस्टैंडिंग को क्या करना है? प्लस। मतलब 1500 क्या करना है? प्लस। तो 2000 प्लस 1500 कितना हो गया? 3500। समझे? आउटस्टैंडिंग का सेकंड पे कहां मिलेगा बच्चों? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो ये बैलेंस शीट है, उसकी लायबिलिटी साइड में और क्या लिखना है? आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी कितना? 1500। समझे इधर तक? सेम है तो वेजेस। वेजेस के ऊपर क्या एडजस्टमेंट बोला था? क्या बोला था? आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आपको पहले पता होना चाहिए वेजेस जाता कहां पे? तो वेजेस कहां पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो हम लोगों ने लिख दिया वेजेस कितना लिखा बच्चों? 3000 और उसमें जाके आउटस्टैंडिंग वेजेस को क्या करना है? प्लस करना है। 800 प्लस कर दिया तो कितना हो गया टोटल? 3008। समझे? एडजस्टमेंट है मतलब इसके कितने इफेक्ट होंगे? 2। तो आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। दैट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 8। समझा? भी आपको समझा? पक्का? किसी को डाउट? तो समझते हो? गुड। आगे बढ़ते हैं। Then adjustment number 3 is salary paid in advance to staff rupees 2000। बच्चों एडवांस है। एडवांस का मतलब क्या होता है? प्रीपेड। एडवांस का मतलब क्या होता है? पेड। एडवांस का मतलब क्या होता है? प्रीपेड। किस पे प्रीपेड बोला है? सैलरी। किसके ऊपर बोला है? सैलरी। सैलरी कहां पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ पे जाके लिखना है 2 सैलरी। कितना दिया जाएगा सैलरी? 5000। तो ये 5000 लिखना। ठीक है, और उसमें माइनस करना है। प्रीपेड क्या करते हैं? माइनस। प्रीपेड क्या करते हैं? माइनस। तो यहाँ पे प्रीपेड सैलरीज। कितना है प्रीपेड सैलरी बच्चों? रुपीज 2000। तो 5000 में से 2000 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? समझा इधर? इधर तक किसको डाउट? किसी का समझ में आ रहा है? पक्का? गुड। तो प्रीपेड है तो प्रीपेड का सेकंड पे कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रीपेड सैलरी रुपीज 2000। समझे बच्चों? पक्का? मुझे पता है तुम्हारे माइंड में डाउट क्या चल रहा है। पता है क्या? सर आप कुछ अमाउंट इनर कॉलम में लिख रहे हो, कुछ अमाउंट आउटर कॉलम में लिख रहे हो, ऐसा क्यों? बराबर ना? ऐसा क्यों? इसका रीजन बताता हूं। जो चीजों के ऊपर हम लोग को प्लस माइनस करना है, अगर हम लोग को कुछ प्लस माइनस करना है तो उसको हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं। बराबर? जैसे कि हम लोग को सैलरी में इसको क्या करना था? माइनस करना था, इसलिए इसको हम लोग ने कहां पे लिखा? इनर कॉलम में। हम लोग को यहाँ पे रॉयल्टी में इसको क्या करना था? प्लस करना था, इसलिए इसको कहां पे लिखा? इनर कॉलम में। इसमें इसको हम लोग को क्या करना था? प्लस करना था, इसलिए कहां पे लिखा? इनर कॉलम में। ये इनर कॉलम जो है बच्चों, ये होता है वर्किंग कॉलम, जहाँ पे हम लोग वर्किंग्स कर। समझ में आया? बाकी उसका कुछ वैल्यू नहीं, वहां पे सिर्फ एंड सिर्फ वर्किंग्स किए जाते हैं। ठीक है इधर तक? समझा? पक्का? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट रुपीज 1000 एंड रिजर्व डाउटफुल डेट 3% ऑन सन्ड्री डेटर। वही है बच्चों बैड डेट और आरडीडी। क्या करते हैं बैड डेट और आरडीडी को? बैड डेट को पहले बैड डेट को डेटर में से माइनस करेंगे और बैड डेट में जाके क्या करेंगे? फिर बाद में आरडीडी को भी डेटर में से क्या करेंगे? माइनस, और बैड डेट में जाके क्या करेंगे? प्लस। सिंपल है ना? तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे एसेट में लिखेंगे डेटर। क्या लिखेंगे? डेटर। कितना दिया था डेटर? 40,000 डेटर को हम लोग लिखेंगे, है ना? उसमें से हम लोग पहले माइनस करेंगे न्यू बैड डेट। क्या माइनस करेंगे? न्यू बैड डेट। कितना दिया न्यू बैड डेट? रुपीज 1000। कितना दिया बच्चों? रुपीज 1000, है ना? तो इधर से किया माइनस और इधर जाके क्या करेंगे? प्लस। बैड डेट में जाके क्या करेंगे? प्लस। ये कौन सा बैड डेट है? न्यू बैड। ठीक है, एडजस्टमेंट वापस एक एडजस्टमेंट में बोला है
प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट मतलब न्यू बैड डेट, ठीक है ना। तो न्यू बैड डेट बच्चों सबसे पहले डेटर में से क्या होता है माइनस, और बैड डेट में जाके क्या होता है प्लस। तो मैंने डेटर कितना दिया था 40,000, उसमें से 1,000 क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो कितना बचा बच्चों 39,000 बच, कितना बच गया 39, है ना। यहाँ से किया माइनस, बैड डेट में किया जाके प्लस, समझे डाउट पक्का। नेक्स्ट, फिर बाद में बोला है आरडीडी, क्या बोला है आरडीडी कितना परसेंट, 3%, कितना परसेंट बोला है, कितना परसेंट बोला है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये डेटर में से बैड डेट को माइनस करने के बाद जो बैलेंस आया है कितना है 3,000, सॉरी 33,000, तो 39,000 के ऊपर कितना परसेंट निकालेंगे 3% निकालेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे न्यू आरडीडी, क्या बोलेंगे समझे इधर तक पक्का। तो यहाँ पे 39,000 मल्टीप्लाइड बाय 3%, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 3 0 0, 9 3 27, इधर आया 7, इधर आया 2, 3 3 9 प्लस 2 11, 1170, कितना है बच्चों 1170, तो माइनस 3% न्यू आरडीडी 1170, ठीक है। तो 39,000 में से 1170 क्या करेंगे माइनस 1170, 0 3 9 में से गया 8 7 3 37, कितना आया 37,800, ठीक है। ये आ गया हमारा न्यू आरडीडी, क्या आया इधर से किया माइनस, इधर जाके क्या करेंगे प्लस, कितना कितना आया 117। इसमें किसको डाउट पक्का। पहले क्वेश्चन में अगर आप 50% भी समझ जाते हो ना बच्चों बहुत सीख लिए। पहले क्वेश्चन अगर आप 50% भी अगर पहले क्वेश्चन में समझ रहे हो तो बहुत समझ लिया आपने, ठीक है। देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर 10%। डेप्रिसिएशन है बच्चों, डेप्रिसिएशन क्या करते हैं माइनस, क्या करते हैं माइनस, फिक्स एसेट में से पहले क्या करेंगे माइनस, और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो देखो क्या बोला डेप्रिसिएशन किसके ऊपर बोला है लैंड एंड बिल्डिंग, किसके ऊपर बोला है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहां पे जाएगा एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया देखो लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी कितना दिया है 37,800 लैंड एंड बिल्डिंग दिया है। उसके ऊपर कितना परसेंट बोला है 5% बोला है, कितना परसेंट बोला है, तो 5% डेप्रिसिएशन इसमें से क्या करेंगे माइनस 5% डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 37,800 उसका 5% निकालेंगे, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 5 दा 40, 5 7 दा 35 प्लस 4 39, 5 3 दा 15 प्लस 3 18, 1890, कितना बच्चों 1890, तो 1890 इसमें से क्या करेंगे 37,800 में से माइनस करेंगे 1890, 0 8 17 में से आ गया तो कितना आएगा बच्चों 9, 6 में से गया तो 5 35,009, ठीक है। डेप्रिसिएशन सबसे पहले हम लोग ने एसेट में से क्या किया माइनस, और सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पे 2 कितना परसेंट है बच्चों 5%, 5% डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 1890, है ना 1890, क्लियर इधर का किसी को डाउट। एंड लास्ट इज फर्नीचर के ऊपर कितना परसेंट बोला 10%, फर्नीचर के ऊपर कितना है 10%, फर्नीचर भी कहां पे जाता है एसेट फर्नीचर, कितना दिया देखो जरा फर्नीचर 17,250 है ना, मिला 17,250 का 10%, 10% डेप्रिसिएशन 1725 आएगा, कितना आएगा 1725, ठीक है ना। तो 1725 इसमें से क्या करेंगे माइनस 17,250, 1725 इसमें से माइनस करेंगे, 50 में से 25 गया तो 25 ही बचेगा, 2 में से 7 जाता नहीं है, 12 में से 7 गया तो कितना आएगा बच्चों 5 आएगा, 6 में से 1 गया तो कितना आएगा 5 आएगा, और 1 कितना आया 15,525, 15,525, समझी किसी को डाउट पक्का। इसका भी डेप्रिसिएशन का सेकंड पे क्या मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ना, फर्नीचर 170, ठीक है। इधर तक किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरी कहानी इधर ही है, बाकी कुछ नहीं है अभी सिर्फ पोस्टिंग ही करना है, ये सीख गए ना खता, फाइनल अकाउंट कुछ नहीं है, एकदम इजी एकदम सिंपल है। अभी सिर्फ क्या करना है पोस्टिंग, क्या करना है जो हम लोग 3 दिन से याद कर रहे हैं, है ना, वही पोस्टिंग करना। चलो करते देखते हैं।
ट्रायल बैलेंस में जाना है, सबसे पहले दिया बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग, क्या दिया है, लिखा ना लैंड एंड बिल्डिंग, वापस लिखेंगे क्या, नहीं छोड़। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर भी हो गया, डेटर, डेटर भी हो गया है, हो गया ना। फिर बाद में क्या होता है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल को अकाउंट क्या होता है, ओपन होता है, मतलब कौन सा स्टॉक रहेगा, ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक रहेगा, कितना दिया ओपनिंग स्टॉक, 65,000, यहाँ पे लिखा है बच्चों 65,000, ठीक है, कितना लिखना है, 65। नेक्स्ट फिर बाद में क्या बोले, देखो बैड डेट, अभी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ बैड डेट है, कहाँ पे दिया हुआ है बैड डेट, ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट ये वाला पहला वाला है ना, कितना दिया देखो जरा, 400, ये भी लिख दिया 400, ठीक है। नेक्स्ट फिर बाद में क्या था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बता जरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो यहाँ पे जाके लिखना है 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना दिया बच्चों, 4,000। चलो नेक्स्ट वेजेस, लिख दिया ना वेजेस, देखो लिखा था हमने 3,000 वेजेस, है ना, एडजस्टमेंट के साथ ही किया था। नेक्स्ट क्या दिया, सैलरी, आई थिंक सैलरी भी हो गया हमारा, देखो यहाँ पे लिखा सैलरी है ना, वापस नहीं लिखना। नेक्स्ट कैरी 3 बार, कहाँ पे कैरी लो है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 2 कैरी इनवर्ड, कितना दिया है 4,000, 4,000, ओके। चलो नेक्स्ट सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम सेल्स रिटर्न माइनस क्या करते हैं, सेल्स, कितना दिया बच्चों 2,000, तो देखो यहाँ पे बाय सेल्स रिटर्न लिखा है ना, यहाँ पे लिखेंगे सर इधर कॉलम क्यों लिखा हो, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर, क्या करना है, समझे, डन। नेक्स्ट फिर बाद में देखो यहाँ पे ड्राइंग, मुझे ध्यान में रखना, मेरी बात है ना, हमेशा माइंड में ना फिट करके रख देना, ड्राइंग हमेशा माइनस होता है, ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से क्या होता है, ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से क्या होता है, ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से क्या होता है, माइनस ही करना है, ठीक है। ड्राइंग दिया है शिल्पा का और कैटरीना का, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शिल्पा, इसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग, कितना दिया देखो जरा 2,000, कितना दिया है 2,000, इसमें से बाद में क्या करने वाले माइनस, है ना, कैपिटल जब लिखेंगे शिल्पा का तो उसमें से ड्राइंग क्या करेंगे माइनस, और किसका दिया है कैटरीना, तो यहाँ पे 3 लाइन छोड़ेंगे और फिर बाद में लिखेंगे कैटरीना, उसमें से भी माइनस क्या करेंगे ड्राइंग, कितना दिया बच्चों 3,000, ये भी इसमें से क्या करेंगे 3,000 माइनस, समझे। जब हम लोग कैटरीना का कैपिटल लिखेंगे तो उसमें से 3,000 क्या करेंगे, इधर तक किसी को डाउट, पक्का, आगे बढ़ जाए। फिर बाद में बोले बच्चे डिस्काउंट, तो कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2 डिस्काउंट, कितना दिया डिस्काउंट रुपीज 2,000। नेक्स्ट एडवांस गिवन टू शाहरुख, बता दो इसका मतलब बता दो, समझो मैं कंपनी हूं, मेरी कंपनी ने शाहरुख को एडवांस दिया, मेरी कंपनी ने शाहरुख को एडवांस दिया है, गिवन किया है, गिवन किया मतलब दिया है, तो दिया है तो हम लोग ने लोन लिया है कि लोन दिया है, दिया है ना, तो मतलब क्या बनेगा एसेट, क्या बनेगा एसेट, समझ में आया बच्चों, लोन लिया होता तो कहाँ पे जाता, लोन दिया तो कहाँ पे जाएगा, समझे, यहाँ पे तो एसेट में जाके लोन एडवांस गिवन, एडवांस गिवन टू शाहरुख, टू कितना दिया बच्चों, हाँ 10,000 निकल तक, किसी को डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैश इन हैंड, कहाँ पे जाएगा कैश इन हैंड, एसेट, कहाँ पे जाएगा एसेट, कैश इन हैंड, कितना दिया कैश इन हैंड, हाँ 20,000। चलो नेक्स्ट कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कहाँ पे जाता है बच्चों, एसेट, कैश एट बैंक कितना दिया है 8,000। चलो नेक्स्ट और क्या दिया बच्चों, इंटरेस्ट, कहाँ पे जाएगा इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो यहाँ पे जाके लिखना है 2 इंटरेस्ट, कितना दिया इंटरेस्ट, हाँ 1,000। चलो नेक्स्ट फिर बाद में कमीशन, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, जगह नहीं होता है, ठीक है। कमीशन कहाँ पे जाएगा, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 कमीशन, कितना दिया बच्चों कमीशन 2,000। चलो नेक्स्ट फिर बाद में क्या बोला, रॉयल्टी, लिखा ना रॉयल्टी, लिख दिया बच्चों, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट परचेज, परचेज देखो लिख के रखा है हम लोग ने, अमाउंट लिखा रखा बाकी है, कितना है परचेज 50,000। सर इतना कॉलम में क्यों, क्योंकि परचेज पे परचेज रिटर्न क्या करते हैं माइनस, समझा इधर, अरे हाँ या नहीं, पक्का, किसको डाउट है इसमें, डेबिट साइड हमारी खत्म हो जाते हैं, क्रेडिट साइड, क्रेडिट में सबसे पहले दिया क्या क्या दिया है, शिल्पा का कैपिटल दिया है, कैटरीना का कैपिटल दिया, शिल्पा का कैपिटल कितना है 45,000, कैटरीना का कितना है 45 है ना, तो 45,000 में से 2,000 क्या करना था माइनस, मतलब कितना आएगा बच्चों 43,000, 45,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 42,000, है ना। सर आपने बाहर क्यों नहीं लिखा, और बाकी है, तो क्या बाकी बाद में बताऊंगा, समझे। फिलहाल तो हम लोगों ने कर दिया, शिल्पा ने
इन्वेस्टमेंट कितना किया था 45, निकाला कितना 2000, तो अभी कैपिटल कितना है उसका 43,000। कैटरीना ने कितना इन्वेस्ट किया था 45,000, निकाला कितना 3,000, तो बचा कितना 45,000। समझा इधर तक? अरे हाँ या नहीं? पक्का। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेबल कहाँ पे जाएगा? बिल्स पेबल लायबिलिटी। बिल्स पेबल कितना दिया बच्चों? 17,500। प्रथम बेटा ध्यान नहीं आपका। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाता है? लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया बच्चों? 10,000। चलो नेक्स्ट। और क्या दिया है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न परचेज कैसे क्या होता है? माइनस। कितना दिया परचेज रिटर्न? 1,480। कितना है बच्चों? 49 48,520 48,520। ठीक है डन। चलो नेक्स्ट। फिर बाद में क्या दिया है? सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ पे जाता है? सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर कितना है? सन्ड्री क्रेडिटर 20,000। पता था मैंने 3 पेन की यूज की। 22,000 होता है उम्र के हिसाब से ऐसे होता है, सुनने कम देते हैं ना। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर बाद में क्या बोला है? बैंक लोन बच्चों। बैंक लोन कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटी। बैंक लोन कितना दिया है? 15,000। नेक्स्ट फिर बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड है बच्चों। रिसीव्ड है। रिसीव्ड मतलब प्रॉफिट अकाउंट साइड बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ पे जाएगा? कितना है? 1,500। नेक्स्ट आरडीडी बताया था मैंने, ट्रायल बेसिस में दिया हुआ आरडीडी ओल्ड आरडीडी होता है। क्या होता है? ओल्ड आरडीडी। और ओल्ड आरडीडी क्या करते हैं? माइनस। क्या करते हैं? कितना दिया है? 2 समझा इधर का? पक्का डाउट इसमें? डन। इसका जरा कैलकुलेशन कर लो। ठीक है 400 में 1,000 क्या करना था? प्लस करना था। फिर बाद में 1170 पे क्या करना था? प्लस करना था। 1,000 क्या करना है? माइनस। देखते हैं कितना होगा। 1,400 2,000 हाँ 1,000 पहले हटा दो। क्यों हटा दूं? शॉर्टकट मत मारा करो। 400 1,000 1170 टोटल देखो कितना है? 7 5 257 है ना? उसमें से 1,000 क्या करना है? माइनस 157 कितना आया? 157। ठीक है ना? 1/7 समझा इधर तक? इधर तक किसी को डाउट? समझ में आ गया अच्छे से? इधर तक काम हो गया हमारा। टैली नहीं किया कैसे? अच्छा इधर किया था 1,20,000। यस यस 1,20,000। यस यस सेल दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे दिया। हाँ 1,20,000 में से 2 गया 2,000 गया। ये क्या था? सही 1,00,000। ठीक है अभी जाता हो गया ना? अभी कुछ पेंडिंग है? नहीं चलो जाता। सब कुछ हो गया। अभी अकाउंट को करना है क्लोज। क्या करना है? क्लोज वाइंड अप विधि। अकाउंट को वाइंड अप करना है। ठीक है अकाउंट को वाइंड अप कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चे हम लोग क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड क्लोज करेंगे बैलेंस शीट। ठीक है पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट। ठीक है स्टेप बाय स्टेप अकाउंट को क्लोज करना। अभी अकाउंट को क्लोज कैसे करना है वो भी सिखा रहा हूं। इतना सीख गए तुम लोग, सब सीख गए। ठीक है 1-2 क्वेश्चन और तुम लोग को सिखा दूंगा ना तो तुम लोग मास्टर बन जाओगे फाइनल अकाउंट। ठीक है सबसे पहले बच्चों में टोटल करूंगा क्रेडिट साइड। 1,18,000 प्लस 58,000 इसकी टोटल आ रही है बच्चों 1,76,000। 1,76,000 की टोटल लास्ट बैच। देन डेबिट साइड की टोटल 65,000 48,520 3,500 3,800 एंड 4,000 इसकी टोटल आ रही है बच्चों 1,24,820। 1,24,820 देखो अकाउंट को क्लोज कैसे करें। बहुत सारे बच्चे यही फंस गए। 1,76,000 और 1,24,820 डेबिट साइड की टोटल 1,24,820 आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल 1,76,000 आ रहा है। बताओ दोनों में से बड़ी अमाउंट कौन सी है? 1,76,000। तो जो अमाउंट बड़ी है उस अमाउंट को ही इस बॉक्स में बैठने का अधिकार है, ये समझिए। समझे जो अमाउंट बड़ी है उसी बड़ी अमाउंट को ये बॉक्स में बैठने का अधिकार है। समझे तो बताओ बड़ी अमाउंट कौन सी है? 1,76,000 1,76,000 और उस बड़ी अमाउंट में से इस छोटी अमाउंट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझे उस बड़ी अमाउंट में से उस छोटी अमाउंट को क्या करेंगे? माइनस। तो 1,76,000 माइनस 1,24,820
तो इसका बैलेंस आएगा बच्चों 3,08,20। कितना आ रहा है? 3,08,20। वापस एक बार देखते हैं, 1,76,000 माइनस 1,24,820 माइनस 1,24,820 51,000। कितना आ रहा है? 51,000 डाउट पक्का। तो ये जो बैलेंस है ना बच्चों, कैसे आया पता चला ना? सबसे पहले हम लोगों ने क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल किया। क्रेडिट साइड का टोटल आया बच्चों 1,76,000। डेबिट साइड का टोटल आया 1,24,820। मैंने बोला जो बड़ी अमाउंट है उसी को बॉक्स में बैठने का अधिकार है, तो दोनों में से बड़ी अमाउंट कौन सी थी? 1,76,000। तो 1,76,000 को दोनों कॉलम में लिखिए, और उस 1,76,000 में से छोटी अमाउंट को क्या करेंगे? माइनस। तो बैलेंस कितना आएगा? 1,24,820। सॉरी 1,24,820 को माइनस किया तो बैलेंस आएगा 51,000। ठीक है, तो इस बैलेंस को नाम देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिंग डाउन। क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कैरिंग डाउन। समझा इधर तक? अरे आया नहीं? हाँ, सबको समझ में आ गया। ये वाला अकाउंट हमारा क्लोज। अभी ये बैलेंस आया डेबिट में, दूसरा अकाउंट कौन सा क्लोज करने वाले? प्रॉफिट एंड लॉस। ये आया डेबिट में, इधर जाएगा क्रेडिट में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 51,001। ये जो बैलेंस है यहाँ पे ट्रांसफर। समझे इधर तक? पक्का? किसी को डाउट इधर तक? इसको यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। इधर आया डेबिट, इधर जाएगा क्रेडिट। अगर बैलेंस अगर इधर आता है तो ये जाएगा। ठीक है, डन? हर बात समझ में आ रही है? अभी जैसे इसको क्लोज किया सेम इसको भी ऐसे ही क्लोज कर। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे। क्रेडिट, ठीक है, 51,180 प्लस 1,500, इसकी टोटल आ रही है 52,680। कितनी आ रही है? 52,680। नीचे जगह नहीं है, इधर भी है ना, इधर भी जगह है। 52,680 इसकी टोटल आ रही है। ठीक है ना? ये अकाउंट हम लोगों ने कंटिन्यू किया था वहां पे। दीपिका ध्यान दो बेटा। क्रेडिट साइड की टोटल हमारी कितनी आ गई? 52,680। 52,680 हमारी टोटल है। क्लियर? डन? अभी हम लोग डेबिट साइड की टोटल करते हैं। डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है? देखो 1570, 3,000, 1890, 1725, 4,000, 2030, 1,000 एंड 2,000। इसकी टोटल आ रही है बच्चों 17,250। कितना आ रहा है? 17,215 इसकी टोटल आ रही है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? जो बड़ी अमाउंट है उसी को बॉक्स में बैठने का अधिकार है ना? तो बताओ दोनों में से बड़ी अमाउंट कौन सी है? 52,680, 52,680 है ना? और इसमें इसको क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? माइनस। समझे? तो 52,680 माइनस 17,250, 35,465। 35,465 क्लियर है? 35,465। इसको नाम देंगे टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट, ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। एंड नेट प्रॉफिट इज द फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दैट फर्म। उस पार्टनरशिप फर्म का ये फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस। इतना प्रॉफिट हुआ इस फर्म। समझा इधर तक? पक्का? किसी को डाउट इसमें? अभी ये जो प्रॉफिट आया है, अभी तक हम लोग क्या करते थे बच्चों? जब हम लोग 11th में फाइनल अमाउंट करते थे तो हम लोग क्या करते थे? इस प्रॉफिट को उनके कैपिटल में प्लस करते थे, क्योंकि वहां पे कैपिटल एक ही दिया था। यहाँ पे डिफरेंस इतना ही है, यहाँ पे दो कैपिटल है। एक शिल्पा का कैपिटल है और एक कैटरीना का कैपिटल। दोनों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, तो ये प्रॉफिट भी दोनों कराएगा, है ना? प्रॉफिट भी किसका रहेगा? दोनों कराएगा। तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। दोनों में क्या करना होगा? डिस्ट्रीब्यूट। सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? रेशियो बोला होगा क्वेश्चन कि कौन से रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला होगा। अगर नहीं बोला है तो हम लोग मान के चलेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। कैसे करना है? अगर नहीं दिया है तो। समझा? तो देखो जरा दिया है कि नहीं दिया है। पहले वाली लाइन में देखो क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कैटरीना। नहीं दिया भाई, कहीं पे भी नहीं दिया। बराबर? नहीं दिया है मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सर कैसे करेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका तुमने को बता। 10 इक्वल कैसे करते हैं? कितने पार्टनर है? दो से डिवाइड करें। दो से क्या करेगा? डिवाइड। कितना है? 35,465 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करो। ठीक है, 2 1 2, 3 में से 2 गया 1, 5 4 6 5 नीचे आया। ठीक है ना? 2 7 14, 15 तो आता नहीं है तो 14 आता है, तो कितना बच गया? 1।
465 लिखे, ठीक है। फिर बाद में 2 7 दा 40, 2 7 दा 40, 40 में से 14 गया 0, कितना बचा 65, कितना बचा 6 बराबर। फिर बाद में 2 3 दा 6, 6 में से 6 गया 0, बचा कितना 5, ठीक है। 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, तो इधर आया, इधर बाकी एक है ना, तो यहाँ पे देंगे पॉइंट, यहाँ पे देंगे 6, मतलब कितना आएगा 2 5 दा 10, समझे। कितना है बच्चों 17,732.5, ये दोनों को दें 17,732.5। अभी 50 पैसे उठा के कहां से देंगे, है ना, अभी 50 पैसे का तो जमाना है नहीं, तो क्या करने का, इसको राउंड फिगर कर देंगे। ये 50 पैसा मिला के हो जाएगा 1 रुपया, कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा ना। तो 1 रुपया दोनों में से किसी को भी एक को ज्यादा दे दो, किसी को भी दे दो, दोनों में से कोई भी कभी समझ में आया, ठीक है। तो मैं किसी को भी दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ 32 का 33 कर, है ना, 32 का मैंने कितना कर दिया 33, समझा बच्चों। अरे हाँ पक्का, किसी को डाउट है यहाँ पे, चलो ध्यान दो फिर। तो यहाँ पे जाके लिख रहा है नेट प्रॉफिट शिल्पा एंड कैटरीना। शिल्पा को देना बच्चों 17,732 और इसको देना है कैटरीना को देना है 17,733। टोटल करके देखोगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगा 35,465 आपको टोटल मिल जाए, है मिल गया इधर तक। ये आ गया नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट बेटा ध्यान दो, अभी नेट प्रॉफिट आया तो नेट प्रॉफिट कैपिटल में क्या करना है प्लस का। शिल्पा का कैपिटल कितना, शिल्पा के कैपिटल में जाके प्लस करो, नेट प्रॉफिट 17,730, ठीक है 17,730 मतलब 43,000 प्लस 17,732, इसका टोटल आएगा 60,730, ठीक है। सेम इसका भी कैटरीना का, इसका कितना आया नेट प्रॉफिट 17,733, 17,733 तो कितना आएगा बच्चों 59,733, 59,733, ठीक है। इधर तक किसी को डाउट पक्का। अभी यहाँ पे हम लोग को बैलेंस शीट को करना है टैली, क्या करना है टैली का मतलब होता है बच्चों जितना लायबिलिटी का टोटल है उतना ही टोटल एसेट का भी होना चाहिए, तो ही हमारा सम राइट है, अदरवाइज रॉन्ग, समझे। पूरे मार्क्स नहीं करते, जितना जो रॉन्ग हो उसका कट करते, ठीक है। पूरा मार्क्स कट नहीं होता है, ये माइंड से पहले निकाल दो कि भाई हमारा सम टैली नहीं हुआ तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा क्या, नहीं ऐसा नहीं है। मैं फुल बोर्ड के पेपर चेक करता हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है क्लियर। 60,732 प्लस 59,733 प्लस 1,500 800 17,500 देन 10,000 22,000 एंड 15,000, तो इसका टोटल आ रहा है बच्चों 1,87,265, 1,87,265, 1,87,265 इसका टोटल आ रहा है। किसकी टोटल करके देखते हैं 58,000 2,000 37,830 35,910 15,525 10,000 20,000 8,000 1,87,265, कितना आया 1,87,265 और हमारा अकाउंट क्या हो गया टैली। समझो, किसी को डाउट पक्का, और आज का हमारा क्वेश्चन खत्म। थैंक यू वेरी मच।